हाँ बताइए रोशनी सिन्हा, आप ही तो इस बैच में हैं, बाकी लोग तो एकदम बोलते ही नहीं है। बताइए कहाँ तक हुआ था पढ़ाई, बताइए। रोशनी सिन्हा कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में, बताइए प्लीज। सर हम लोग एनहाइड्राइट तक पहुंचे थे। अनहाइड्राइड तक पहुंचे थे, बहुत बेहतर, यस सर। थैंक यू। अब सुनिए, टॉपिक डालिए नेमिंग ऑफ स्टार। सांची क्या बोले, CS3 CS क्या बोल रही है, ये कौन वाला केस है, समझ में भी नहीं आ रहा क्या लिखी है आप। बोलिए, जोर से बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए आप। ये सांची क्यों नहीं बोल पा रही हैं? यस सर, सर आई वाज एबल टू हियर। हाँ बताइए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? सर ये वाला आपने जो पहले करवाया था, एक और बार बता सकते हैं? कौन वाला, कौन वाला, हमको थोड़ी ना। नॉमेनक्लेचर। कौन सा नोमेनक्लेचर? आप पिक्चर व्हाट्सअप कीजिए मुझे, ओके सर। पिक्चर, हाँ पिक्चर व्हाट्सअप कीजिए है। बाकी जब तक हम लोग यहाँ स्टर की नेमिंग पढ़ रहे हैं, सारे लोग ध्यान दें। RCOOR आपको मालूम है, CO इसका जो मैं फार्मूला जिस तरह अनहाइड्राइड का तरीका सीखा है उसी तरह इस तरीके से चलिएगा तो आपसे हो जाएगा। एक मिनट, इसमें क्या प्रॉब्लम है सांची आपको? हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है, बताइए क्या नहीं आए, बताइए। सर CH3 पे हम 3 लेंगे ना? हैं? सर CH3 के उस पे 3 आएगा। 3, हाँ फर्स्ट लोकेंड ये है तो 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या पूछ रहे हैं, दिस इज आसान, तो मैंने गलत लिखा दिया था क्या? BR है ना? है फर्स्ट लोकेंड BR पे है ना? तो फिर हाँ, तो फर्स्ट वही तो है, तो क्या है। ओके सर। अब चलिए यहाँ देखिए स्टर की नेमिंग कैसे करते हैं, समझिए अच्छे से। बताइए सी, आपको मालूम है स्टर का फंक्शनल ग्रुप COOR होता है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब इस R को पहले हम पढ़ेंगे अल्काइल, सुनिए अच्छे से। इस वाले पार्ट को अल्केनोइक, दोनों को हमेशा याद रखिए, स्टर की नेमिंग करने का तरीका ही यही है, अल्काइल अल्केनोइक। क्या पढ़ने का तरीका है बताइए सारे लोग। एल्काइल एल्केनोइड। पहले क्या पढ़ेंगे, अल्काइल। अभी मैं एग्जांपल देके, ये फार्मूला याद रखिए, कभी गलती नहीं। निकले सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। अब देखिए, सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सूरज। सर एक बार और बता दीजिए, मैं अभी अभी ज्वाइन किया था। अच्छा, मैंने कहा स्टर की नेमिंग हम लोग स्टार्ट किया है। स्टर ये सब तो पढ़ाया जा चुका टेबल में। टेबल में COOR, पहले इस R को पहले पढ़ देंगे अल्काइल, इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे अल्केनोइड। आपको मालूम है स्टर के सफिक्स में O8 लगाते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखकर आपको आना चाहिए कि ये स्टर ग्रुप है जो हम लोगों ने 3-4 क्लास पहले पढ़ा है ना। तो टेबल याद है ना सबको? हेलो एवरीवन। यस सर, याद है। हाँ वेरी गुड, देख लिया ये, अब सूरज समझ में आ गया। अब एग्जांपल देखिए और समझा दिया। अगर आपके पास CH3 है, CO है, देखिए OCH3 है, समझ जाएंगे स्टर है। पहले इसका नाम पढ़ेंगे मिथाइल। अब एक कार्बन, दो कार्बन, 1 2 इथेनोइड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना जल्दी लोग? यस सर। यस सर।
अरे अर्पित तुम क्यों नहीं बोलते हो यार? अर्पित इसके मुंह में रसगुल्ला भरा रहता है, कुछ भी नहीं। सर। हाँ बोलो, खाना बाद में, रसगुल्ला बोलते रहो कुछ। यस सर। थैंक यू। पहला काम पहले चेक कर लेंगे, COOR है, पहले इसका नाम पढ़ देंगे, इथाइल। 3 कार्बन है, प्रोपेनोएट। इथाइल प्रोपेनोएट लिख लीजिए। सर रिटर्न। थैंक यू। इसका नाम सारे लोग लिख के दिखाइए, पहले देख लीजिए ईस्टर है या नहीं, जल्दी। लिख लिया? क्या नाम इसका? नाम पहले इसका नाम पढ़ा आप लोगों ने? यस सर। सर मिथाइल मिथेनोएट। वेरी गुड, सबको समझ में आ रही? सांची क्यों नहीं बोल पा रही? इतना शांति भी सही नहीं है, आप इतना देर तक चुप रहने का मतलब यही है कुछ है? बताइए, आ रहा है समझ में? हेलो सांची। ये 1 कार्बन है इसलिए मेथेनोएट है ना। उससे बोलिए। तो मेथेनोएट में 1 कार्बन है। हाँ, या 1 कार्बन है ना। आगे बढ़े, बताइए साइंटिस्ट। यस सर। यस सर। अर्पित कितना अच्छा बोलता है, यस सर, वेरी गुड। आगे बढ़े। यस सर। वेरी गुड। ये नाम, दोनों नाम जल्दी बताइए आप लोग। पहले नाम इसका पढ़ेंगे। यस, बहुत आसान है। देखिए इसका नाम पहले पढ़ देंगे, क्लोरोमिथाइल। चूंकि 1 पर है तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 क्लोरोमिथाइल, पहले नाम इसका पढ़ देंगे, क्लोरोमिथाइल। 2 कार्बन, इथेनोएट। आया समझ में? हेलो एवरीवन। सांची, सूरत और कशिश तो बहुत ही स्कॉलर स्टूडेंट हैं, कशिश को सबसे अच्छे से आ रहा होगा। अर्पित आपको आया? यस सर, आ गया।
ये तो है कि आपको आता है बहुत जल्दी। अच्छा यहाँ ऑक्सीजन दीजिएगा, ऑक्सीजन छूट गया, चलिए यहाँ ऑक्सीजन। सांची क्या लिख दिए, मिथाइल 1 क्लोरो, गलत। मिथाइल 1 क्लोरो या तो 1 क्लोरो मिथाइल है। तो मैंने नहीं लिखा। नहीं रोशनी, रोशनी सॉरी सर। पहला वाला ही सही था, 1 क्लोरो मिथाइल, वो सही है। मिथाइल 1 क्लोरो क्या होता है? एकदम साइंटिस्ट ने लगता है, इतनी रिसर्च स्कॉलर हो गई हैं। वेरी गुड। सर नीचे वाला डिफरेंट नहीं होगा? नहीं नहीं, नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। 1 क्लोरो मिथाइल, क्लोरो मिथाइल, मिथाइल क्लोरो नहीं है, क्लोरो सी पहले आता है अल्फाबेट, क्लोरो नो सर, मिथाइल। मैं सेकंड वाला, सर मैंने सेकंड वाला का भेजा है ये। अच्छा सेकंड वाले का भेजा, सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, सेकंड वाले, अच्छा सेकंड वाले का भेजा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी गलत है। कोशिश अच्छी है, गलत है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये सही। हाँ इसका नाम पहले मिथाइल परे पढ़ेंगे, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, sir. आप यस देखें, सर। हाँ रोशनी सिन्हा, ये फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लोएस्ट नंबर 1 2 2 क्लोरो इथेनोएट। ओके साइंटिस्ट। यस सर, सॉरी सर। हाँ चना चाहिए आप विदाउट मसाला। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। सूरत को आ रहा है, सूरत सांची, सूरत एस स्क्वायर। सांची आपको आ रहा है, थिंकर? यस सर। थैंक यू। एकदम आसान है, फिर से मैं समझा देता हूँ प्लीज, लगता है और सब स्टूडेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। अल्काइल, इसका नाम पहले पढ़ लीजिए, अल्काइल और अल्केनोएट। समझ रहे हैं ना? अब कोई भी प्रीफिक्स आएगा तो इसी के बीच में आएगा। देखिए अल्काइल अल्केनोएट की, इसमें कोई अल्फाबेटिकली रूल नहीं देखेंगे। अल्काइल पहले लिख देना, चाहे अल्फाबेटिकली रूल फॉलो हो या ना हो। सुना सारे लोग, हाँ या ना? क्योंकि फार्मूला ही है अल्काइल अल्केनोएट। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ये बात एकदम कंफ्यूजन, ईस्टर की नेमिंग में एकदम उसका रीजन है ना। अगर आपको कोई कहे क्लोरो मिथाइल एथेनोएट, इथेनोएट का मतलब हुआ 2 कार्बन है, तभी तो स्ट्रक्चर आप लिख पाएंगे, हाँ भाई क्लोरो मिथाइल। इसलिए हमेशा याद रखिए, ईस्टर की नेमिंग में इस वाले पार्ट को पहले पढ़ेंगे, देन इस वाले पार्ट को। इसमें कोई अल्फाबेटिकली रूल हम नहीं देखेंगे, पहले इसको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. पहले जब भी नेमिंग कीजिए पहले चेक कर लीजिए, COOR ईस्टर है। चलिए नमन। सब लोग बोलिए प्लीज, एक ही स्टूडेंट है जो ही वही, हाँ अर्पित, हाँ गलत या सही ट्राई कीजिए। वेरी गुड, अर्पित ने दिया आंसर। ठीक है, अर्पित मिथेनोएट कैसे हो जाएगा? और लोग आंसर दें। हाँ सूरत नाम तो बताइए सांची लोग। हाँ रोशनी सिन्हा का आंसर आ गया, थैंक यू। अरे अर्पित तुम दोबारा देखो नेमिंग को, सांची सूरत बताएं।
और ये आयुषी तो कुछ बोलती ही नहीं है। ये आयुषी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रांजल। आयुषी, कैन यू हेयर मी? कितनी शरीफ है ये प्रांजल, जल्दी बताएं नाम। कुछ कोई लोग इस रिस्पॉन्स से नहीं देते हैं यहाँ, सिवाय ये कि हाँ प्रांजल आंसर दीजिए ना। आप क्यों नहीं आंसर दे रही हैं? गलत या सही आंसर देना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए। सांची आप बताइए क्या नाम बोलिएगा, पहले सांची बताइए। सांची भाग गई क्या? सूरत, पहले ये नाम, हाँ पहले ये नाम पढ़ देंगे, इथाइल। कोई डाउट इसमें? पहले बताइए, ये पढ़ दिया? यस सर। अब इसका नंबरिंग करेंगे 1 2। अरे तुम देखो यार, अर्पित 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। इतना आसान है, फॉर्मूला बता दिया। अल्काइल पहले पढ़ते हैं, बाकी इसकी नेमिंग उसी तरह करें जैसे आप पढ़ते हैं 1 2 3 4। 3 पे मिथाइल ब्यूटेनोएट। क्लियर है सबको? यस सर। सांची आप बोलिए, सूरत आप बोलिए, आयुषी आप बोलिए, कशिश रहमान तो तेज स्टूडेंट है, उनको आ रहा होगा उसे तो। चलिए आप देखिए, ये रूल वही रहेगा, जब साइक्लिक रिंग पर ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली आएगा तो अब यहाँ O8 नहीं लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने रूल बताया था ना, 2 केसेस में ओइक एसिड नहीं लगता, याद है पिछला क्लास में? हाँ या ना? यस सर। हाँ, उसी तरह का इसमें भी है। जब ईस्टर डायरेक्टली होगा तो पहला नाम तो यही पहले पढ़ेंगे, मिथाइल। फिर साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पर O8 नहीं आएगा, कार्बोक्सिलेट, क्योंकि ईस्टर के 2 सफिक्स हैं। जब तक टेबल नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मिथाइल, अब यहाँ पर O8 नहीं, क्यों? रूल है, याद रखिए, 2 केसेस में O8 का इस्तेमाल नहीं होता, एक ये और एक वही, 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टली मीन चेन से कनेक्टेड हो। समझा? COOCH3 ईस्टर ग्रुप है, तो हम इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, पहला नाम मिथाइल पर देंगे। 1 2 सॉरी मिथाइल, उसके बाद 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट, है ना? मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। वही रूल है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखा दिया गया, हर जगह थोड़ी ना लिखाया जाएगा। जब 3 या 3 से ज्यादा मेन चेन से कनेक्टेड हो तो वहाँ O8 का इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा, जब ईस्टर ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड हो तो वहाँ भी O8 नहीं लगता है, वहाँ कार्बोक्सिलेट लगता है। तो यहाँ पर मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। अरे बोले, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। किसी बेचारी को तो समझ में आता है लेक्चर, बाकी लोग तो कुछ। हाँ, अब अर्पित तुम तो सुनी सुनाए बोलते हो यस सर, कभी बोलते हो अपने से? बैठे रहते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो, कुछ नहीं बोलते हो। समझ में आ रहा है अर्पित साहब? एक दफा बोलिए तो। यस सर, आ रहा है। हाँ, बस
अच्छा तुम डीपी में नीचे किसको देख रहे हो भाई? नीचे एकदम ध्यान है तुम्हारा डीपी में, माशाल्लाह, वेरी गुड। अरे सांची आप क्यों शांत बैठी हुई? आप भी तो एक्टिव रहिए क्लास में, एक्टिव तो रहती थी सांची। आ रहा समझ में सांची? यस सर। वेरी गुड। कोई डाउट है तो पूछिए। सूरत आपको आ रहा है? सूरत, यस सर। हाँ वेरी गुड। कोई डाउट है तो बिला झिझक पूछिए, हम आगे बढ़े। सबको लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। यस सर। वेरी गुड। वेरी, बिहार के लोग है ना, हम वतन लोग होते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। आप सुने, अब मैं थोड़ा सा, आप अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, और से सुनेंगे। जैसे अगर मैंने आपको दिया कि O है, CS3 है, प्लीज देखिएगा, मैं खुद पहले करूंगा फिर आप कीजिएगा। पहले सुनिए अच्छे से। बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? सारे लोग मिलके बोलें, एवरी स्टूडेंट, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर देयर? सर 2 2। कौन कौन? कार्बोक्सिलिक ग्रुप और और सर इंस्टा ईस्टर ग्रुप। तो मैंने कहा था जब एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रायोरिटी टेबल, प्रायोरिटी टेबल में कौन आगे है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये पूरा ग्रुप प्रीफिक्स कहलाएगा, अब प्रीफिक्स कहलाएगा। अब टेबल में देखिए ईस्टर का प्रीफिक्स क्या लिखाया गया? अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल लिखाया गया। नोट्स देखिए टेबल। यस सर लिखा है। यस सर है। हाँ प्रीफिक्स देखिए। अब ये अल्कोक्सी कार्बोनिल, अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ। मतलब ये कि अगर आपके पास COOCH3 है तो इसको कहेंगे मिथॉक्सी कार्बोनिल, जब प्रीफिक्स होगा तो। हाँ मेन में तो O8 लगता है, जैसे यहाँ पर O8 था। अब ये तो यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है, उससे टॉप का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पर मिथॉक्सी, इसको साफ कर देता हूँ। जब भी आपका ईस्टर प्रीफिक्स के फॉर्म में कहलाएगा तो हम बोलेंगे मिथॉक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल। अगर आपके पास COOC2H5 है, जब ईस्टर का इस्तेमाल प्रीफिक्स के फॉर्म में होगा तो 2 कार्बन है, इथॉक्सी कार्बोनिल। ये मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दिया। आप सुनिए इसकी नेमिंग कैसे करेंगे सारे लोग। 1 2 3। अब इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे प्लीज, बिकॉज इट इज प्रीफिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट 1 2 3 4 कर देते हैं। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन प्रीफिक्स के फॉर्म में इस्तेमाल, अब देखिए ये मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसका कार्बन काउंट होगा। लेकिन अब ये जैसे ये देखिए यहाँ पर हम लोग काउंट करते थे, कहाँ गया? हम लोग काउंट करते थे 1, देखिए काउंट करते थे। लेकिन अब यहाँ पर ईस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है, तो देख बोले क्या बोलेंगे 3 कॉमा डैश, एक कार्बन है मिथॉक्सी कार्बोनिल, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। 3 कार्बन है प्रोपेनोएट। आया समझ? सॉरी प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। देखिए और सबको आया ही नहीं क्या? हाँ देखो यार, अर्पित ही को आता है समझ में। अर्पित आ रहा है ना अच्छे से? बताइए। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सांची, सूरत आप भी बोलिए। यस। ये आयुषी कौन है? सूरत, कोई डाउट है सूरत तो पूछिए। नो सर। थैंक यू। कशिश लेक्चर देख रही है नोमेनक्लेचर वाला? अच्छा शुरू से रेगुलर रहती थी, एकदम डिस्टर्ब होती थी। सर लिख लिया। लिख लिया? देखिए और सब लोगों ने लिखा? नहीं सर, एक सेकंड। नो सर। अरे अर्पित तुमको क्यों लेट हो गया भाई? हाँ लिख लिया, बताइए। ये तो ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए है।
नोमेनक्लेचर में अब कुछ नहीं है, आप प्रीफिक्स सफिक्स सब याद रखिए, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना सीखिए। चलिए एक आगे बढ़े, बताइए। यस सर हो गया। थैंक यू। अब सुनिए, अगर मैं आपको अब बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, जल्दी बोलिए। सर 3। 3। देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्कोहल और ईस्टर, है कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। अब ये भी प्रीफिक्स होगा, जब प्रीफिक्स होगा तो इसमें हाइड्रोक्सी लगेगा। यस सर। ये भी प्रीफिक्स होगा और इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी कार्बोनिल। 2 कार्बन है, मैं इसलिए पूरा लिख रहा हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी में आसानी हो। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 बस। अब अल्फाबेटिकली नाम पढ़ेंगे, ई पहले आता है तो 4 इथॉक्सी कार्बोनिल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। सर रिटर्न। देखिए अमाइड, और बाकी को इसलिए जोड़ूं कि अमाइड थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ सारे लोग यहाँ, बाकी सब बहुत आसान सरल है। ऑर्गेनिक में अमाइड 3 तरह का होता है, 1 डिग्री अमाइड, 2nd डिग्री अमाइड और टर्शरी अमाइड। प्राइमरी अमाइड का फंक्शनल जो हम लोगों ने पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड CONH2। क्या पढ़ा है? देखिए टेबल में CONH2 लिखाया गया है ना आपको अमाइड में। यस सर। यस। अब सुनिए इसका नाम क्या पढ़ेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन अमाइड। सुनते रहिएगा गौर से। सेकेंडरी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CONH। याद रखिए ऑर्गेनिक में CONH, यही आप बायो के स्टूडेंट हैं, इस CONH को ही पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। पढ़ा है ना, 2 अमीनो एसिड को कंबाइन करने के लिए जो लिंकेज होता है उसको पेप्टाइड। नहीं पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स अब तक? यस सर पढ़ा है। सर पढ़ लिया। हाँ पढ़ लिया। तो देखिए CONH ही है पेप्टाइड, ये सेकेंडरी अमाइड है। इसका सुनिए नाम कैसे पढ़ेंगे, N फॉर नाइट्रोजन, N अल्काइल, अल्केन अमाइड। पूरे ऑर्गेनिक में N का वर्ड, कैपिटल N का वर्ड 2 केसेस में आएगा, अमीन में और अमाइड में। अमीन भी 3 तरह का, फर्क सुनिए अमाइड और अमीन में। केवल NH2 लिखेंगे तो प्राइमरी अमीन, CO लगा देंगे तो अमाइड हो जाएगा। CONH सेकेंडरी अमाइड और केवल NH अमीन। समझिए, एक तीर से 2 निशाना। अमाइड सीख रहे हैं तो अपने आप में अमीन भी सीख रहे हैं आप। CON टर्शरी अमाइड, केवल N टर्शरी अमीन। यहाँ भी N अल्काइल अल्केन अमीन, यहाँ N अल्काइल अल्केन अमाइड। N नाइट्रोजन, N वर्ड पूरे ऑर्गेनिज्म में जोड़ते हैं, N अल्काइल अल्केन अमाइड।
ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, हाँ, sir. टर्शरी कोई ऑर्गेनिक में CON भी कहे, ये भी अमाइड है। CONH2 तो अमाइड है ही है, वो प्राइमरी अमाइड है। ये भी टर्शरी अमाइड, इसका नाम N,N डाई अल्काइल। अभी प्रैक्टिस कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अल्केन अमाइड पहले लिख लीजिए सारे लोग। बताइए, सांची, सूरत, कशिश, आयुषी, रोशनी, अर्पित, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir, but बट sir, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आ रहा है ऐसे। हाँ, तो थोड़ा आप सा तो ऐसा confusing बोल लगा। रहे हैं, आप ऐसा स्टाइल में रहती हैं, अभी तो एग्जाम्पल दिया जाएगा ना। ओ भगवान, कहाँ रहती Yes, हैं sir. आप? ये तो मैंने अभी थ्योरी पढ़ाई है, अभी एग्जाम्पल देंगे। आप भी बहुत ही बाकी थिंकर स्टूडेंट है, आप साइंटिस्ट बनिए, साइंटिस्ट। अभी तो मैं एग्जाम्पल दूंगा ना, तो उससे और अच्छे से आएगा आपको। ये तो मैंने पहले फार्मूला सब पहचानने का तरीका बताया है। सेकेंडरी अमाइड CONH, टर्शरी अमाइड CON, CONH2 this is also amide, CONH this is also amide, CON this is also amide। फर्क यह है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइड। आया सबको Yes, समझ sir. में? यस, बहुत तेज स्टूडेंट हैं आप लोग, थैंक यू। लिख लिया? हैज एवरीवन कंप्लीटेड? Yes, sir. यस सर। आप सुने, देखिए, चूंकि एक स्टूडेंट ने कहा कि सर थोड़ा एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, बहुत ही थिंकर स्टूडेंट है वो। यहाँ देखें, सारे लोग बताएं, क्या ये अमाइड ग्रुप है, हाँ या ना? Yes, sir. प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, जल्दी बताएं। Sir, primary. प्राइमरी अमाइड। 1 2 दो कार्बन है, इथेन अमाइड। दिस इज आसान, आसान से मैंने शुरुआत की है, ठीक है? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना। Yes, sir. अब मैंने कहा कि आप कुछ है ही नहीं है, बस फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए और जो रूल बता दिया गया। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइड। 1 2 3 4 3 ब्रोमो ब्यूटेन अमाइड। बोलिए, सांची, सूरत, एस स्क्वायर, आयुषी, सबको आ रहा समझ में? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. यस। हाँ, अगर बीच में डबल बॉन्ड वगैरह सब आ जाए तो उससे कुछ भी घबराना नहीं है। सर इसका नाम क्या होगा? बस इन लगा देना है। 1 2 3 4 ब्यूट। देखिए 3 पर डबल बॉन्ड है, इन ब्यूटीन अमाइड, ब्यूट 3 इन अमाइड। समझ में आया? हेलो एवरीवन। अच्छा सॉरी, 5 है ना, ये पेंट होगा। हाँ, तो बस डबल बॉन्ड रहे तो इन, तो पेंट 3 इन अमाइड, 1 अमाइड। 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें कहीं पर लिखा रहे तो आप कंफ्यूज मत हो। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। रोशनी सिन्हा, क्लियर हो रहा है ना आपको? नहीं सर, अब समझ में आ रहा है। हाँ, ये तो है, आप तो एकदम तेज स्टूडेंट। अर्पित, आपको आ रहा है? बताइए अर्पित साइंटिस्ट। यस सर, आ रहा है। थैंक यू। सांची, सूरत, एस स्क्वायर, बताइए आ रहा है दोनों को? Yes. हाँ, दोनों को आना चाहिए, बिकॉज नियरर टू द न्यूक्लियस, मोर एस करेक्टर, मोर अट्रैक्शंस टुवर्ड द न्यूक्लियस। ओके, जल्दी बताएं, जिसका नाम भी एस से है। एस ऑर्बिटल नियरर होता है ना न्यूक्लियस के। Yes, sir. हाँ, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। सूरत आपने लिख लिया? Yes, sir. थैंक यू। आप सुने, पहले एक स्टेप बता देते हैं, फिर वही रूल। मैंने कहा लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी मेन चेन से एक या एक से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा अमाइड ग्रुप कनेक्टेड हो, तो
अब यहाँ पर अमाइड नहीं लगेगा, कार्बोक्स अमाइड लगेगा। 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते बिकॉज लोएस्ट सम रूल होगा। 1 और 2 पर है फंक्शनल ग्रुप, इसलिए नाम पढ़ेंगे ब्यूटेन पूरा। 1 2 4 ट्राई कार्बोक्स अमाइड। जो जिसमें जिसमें 2 सफिक्स है, ये वही रूल रिपीट हो रहा है जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़े हैं। अरे बोलिए ना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए एग्जाम में। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। जैसे आपको यहाँ दे दे, 1 मिनट रुक जाइएगा, आपको वही साइक्लिक रिंग पे CONH2 दे दे, फिर यहाँ पर अमाइड नहीं लगेगा, कार्बोक्स अमाइड लगेगा। वही साइक्लोहेक्सेन पूरा पढ़ दें और कार्बोक्स अमाइड लगा। देखिए वही चीज रिपीट हो रही है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा कि 2 केसेस में ओइक एसिड नहीं लगेगा, तो वही बात यहाँ पर भी बोलना है, 2 केसेस में अमाइड नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब 3 या 3 से ज्यादा अमाइड ग्रुप डायरेक्टली मेन चेन से कनेक्टेड हो, या अमाइड ग्रुप रिंग या साइक्लिक रिंग या बेंजीन से कनेक्टेड हो। Did you understand? देखें सर 2 रहेगा तो पुराना वाला ही यूज करेंगे। नहीं, आप ऐसा मीडिया में आ रही हैं, अंजना कश्यप है क्या? 3 या 3 से ज्यादा, तो 3 का मतलब क्या हुआ? 3 से कम वाले में वही एज यूजुअल लगेगा। ये अल्लाह कहाँ रहती हैं आप? हाँ, यहाँ देखिए, आप कह रही हैं तो अजीब है। चना खाएं आप लगता है चना में मसाला बहुत डाल रही हैं आजकल। यहाँ देखें, 2 या जब रूल ही है, NDTV न्यूज चैनल देखती हैं आप? वो तो देखती नहीं होंगी आप। रविश कुमार को देख, हाँ हाँ हाँ, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 4 डाई अमाइड। बस ये रूल जो मैंने कहा, कार्बोक्स अमाइड 3 या 3 से ज्यादा। हाँ, रिंग में 1 लगे या 2 लगे उससे मतलब नहीं है। ओपन चेन में 3 या 3 से ज्यादा जो बात है, 2 रहे तो क्या होगा? एज यूजुअल। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर। वेरी गुड। अर्पित तुम भी तो बोलो यार, ना भी समझ में आए यस सर बोलते रहो। सर आ गया। अच्छा गुड। सांची सूरत को आ गया, कशिश आयुषी सबको आ रहा है? गुड। देखिए आयुषी को भी आ रहा है। आयुषी तो भी बहुत तेज है, ये भी बेचारी बहुत ही थिंकर हैं ये भी। थैंक यू। रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं। आगे बढ़ें। यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सर रिटर्न। रिटर्न। चलिए अब आइए एक इस सेकंड। एक सेकंड। ओके, सर हो गया। अब देखिए सारे लोग प्लीज, CH3 CONH बताइए तो ये सेकंड अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड है कि प्राइमरी अमाइड है? सर सेकेंडरी है। सेकेंडरी। आप देखिए इसका नाम सुनिए, फिर वही बात, N मिथाइल 2 कार्बन इथेन अमाइड। आया समझ में? हेलो यस सर। सुने एक मिनट, 1 2 एग्जाम्पल को पहले समझ लें।
सुने, अगर आपको ये रहता है, इधर सुनिए प्लीज सारे लोग, सेकेंडरी अमाइड है 1 2 3, एन मिथाइल और 2 मिथाइल, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे N, 2, ये एन ये वाला मिथाइल, अगर अगर होता है ना कभी नेम रिलेटेड स्ट्रक्चर भी कहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दिस स्ट्रक्चर, तो एन मिथाइल और 2 पर भी मिथाइल है, तो N, 2, दिस एन रिप्रेजेंट ये वाला सेकेंडरी अमाइड है, 2 डाई मिथाइल, ओके, प्रोपेनामाइड। हेलो एवरीवन, आया समझ में? यस सर। यस सर। सांची, सूरत, कशिश को तो आ ही रहा होगा, और आयुष, ये सबको आ रहा समझ में? यस, दिस इज सेकेंडरी अमाइड। अच्छा, इसका करके दिखाएं आप, क्योंकि आप लोग बहुत ही साइंटिफिक स्टूडेंट हैं, बहुत ही आसान दे रहा हूं मैं, बनाएं। सर आपने जो N, 2 लिखा है वो सेकेंडरी दिखाने के लिए लिखा है। तो लिखे एन है ना मिथाइल, जैसे यहाँ एन मिथाइल है, अब यहाँ पर 2 पे मिथाइल है तो N, 2 लिखेंगे ना। यस सर। अगर मान लिया, 1 मिनट, N, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनामाइड का, तो स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? ब्यूटेनामाइड है तो 3 कार्बन 4 हो गया, N, N का मतलब ही हुआ कि ये सेकेंडरी अमाइड है, सेकंड पे भी है जिसका 1 2 यहाँ पर भी मिथाइल है, ये मतलब हुआ इसका। ओके सर। गुड। सर आप क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन देखिए, इसका नाम, ये सेकेंडरी अमाइड है तो क्या लिखेंगे? N ब्रोमो कार्बन इथेन अमाइड। N ब्रोमो इथेन अमाइड लिख लिया, सारे लोग का सही है? यस सर। थैंक यू। अच्छा देखिए, यही अगर साइक्लिक रिंग पे लग जाएगा तो फिर वही कंसेप्ट NH3, पहले आप बोल दीजिएगा N मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्स अमाइड। सुना सारे लोग? हेलो। यस सर। यस सर, सब वही है, प्रैक्टिस करना है बस। आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है, और कुछ स्पेशल रूल जो आते आएंगे उस पर PhD करना। लिख लिया? बोलिए।
Yes, sir. अब देखिए CH3CO NCH3, सारे लोग बताइए टर्शरी अमाइड है कि सेकेंडरी की प्राइमरी? Sir, tertiary. टर्शरी है, तो N, डाई मिथाइल 2 कार्बन इथेन अमाइड। अब सुनिए, अगर दोनों मिथाइल अलग अलग होगा तो सुनिए अल्काइल ग्रुप, सुनिए क्या कहेंगे, दोनों का नाम अलग अलग अल्फाबेटिकली, N इथाइल, N मिथाइल, तो 3 कार्बन प्रोपेनामाइड। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? You understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. लिया, बताइए। Sir, एक सेकंड। Sir, it is. सूरत कितना जल्दी जल्दी लिख रही है, अर्पित जो है ऐसे ही करते रहते हैं। अर्पित लिख लिया था, जल्दी बताएं। सर लिखिए। चलिए, इसका नाम सब लोग मुझे लिखकर दिखाइए प्लीज। सेकेंडरी अमाइड है, देखिए N पे मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है। देखिए क्या बोलेंगे, N ब्रोमो और N,3 डाई मिथाइल। तो सेकेंडरी टर्शरी होगा ना? टर्शरी है ना, CON है, N यस C, यस। हाँ CON है ना, N,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनमाइड। आया समझ में? Yes, sir. सर अगर डिफरेंट डिफरेंट लिखना है तो फिर एन ब्रोमो एन मिथाइल का क्यों लिखेंगे? हाँ हाँ, जैसे यहाँ लिखा है ना, N इथाइल N मिथाइल, जैसे Yes, लिखिए आप। हाँ। क्या बोलिए, आगे बढ़ें। Yes, sir. अब देखिए, ये तो हो गया आपको, इसी तरह का आपको आएगा, जैसे आपको मान लिया कोई दे दिया इधर से,
बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, जल्दी बताओ। सर 2। तो कौन कौन? ये अमाइड है और ये एस्टर है, समझा? तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। प्रायोरिटी टेबल में ये ऊपर पाया जाता है, हाँ या ना? यस सर। अब देखिए अमाइड का अब ये प्रीफिक्स हो गया। बताइए जब ये प्रीफिक्स होता है तो देखिए कार्बेमोइल है, कार्बेमोइल इस्तेमाल होता है, देखिए तो है ना प्रीफिक्स में। यस सर। हाँ। अब देखिए इसका नाम कैसे पढ़ेंगे। पहला नाम तो एस्टर का यही से शुरुआत करेंगे, मिथाइल 1 2 3 4 5 4 कार्बेमोइल पेंटेनोइट। आया या नहीं आया? एस्टर की नेमिंग इसी तरह करती हैं, यहाँ लिखाइल अल्केनोएट के बीच में ही कोई रहेगा। आया समझ में सबको? यस सर। हाँ। सर आपका म्यूट है। हाँ बताइए, नाम बताइए सारे लोग जल्दी से फटाफट। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप बताइए फिर से। सर 2 है सर। हाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 कार्बेमोइल पेंटेनोइक एसिड। आया समझ में? यस सर।
अब ये जब सीख गए तो इसी से रिलेटेड आप पढ़ लीजिए तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। वो है नेमिंग ऑफ अमीन, क्योंकि अमीन की भी नेमिंग एग्जैक्टली इसी तरह की है। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट? तो देखिए अमीन भी 3 तरह का होता है ऑर्गेनिक। 1 डिग्री अमीन, NH2, सेकेंडरी अमीन NH। कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना तो दोनों में? जल्दी बोलिए, इसका केवल N। यस सर। हाँ, सब में CO लगा देंगे तो अमाइड बन जाएगा। यकीन जानिए, मैंने कहा सब कुछ एक ही। इसका नाम अल्केन अमीन, अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो इन वगैरह लग ही जाता है, आपको तो मालूम ही है। इसका नाम फिर वही N का वर्ड लगेगा, N उसी तरह नेमिंग। बताइए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पहले बताते रहिए सारे लोग। N Yes, sir. डाई अल्काइल अल्केन अमीन। सर अमीन और अमाइन में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस आपको इनको एक तो डिफरेंस से नहीं लग रहा है, वही कह रहे हैं आप, ठीक कहते हैं रिसर्च लोग। अरे वहाँ CONH2 है, दोनों कंपाउंड ही अलग अलग है। ये CONH2 है, ये केवल NH2 है। ओ माय गॉड, क्या क्या Yes, बोलती sir. रहती हैं आप। पर वहाँ पे अमाइड लिख दिया, अमाइन होगा ना, 1 डिग्री अमाइन। हाँ? तो हाँ, 1 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यस। हाँ स्टूडेंट, लिख लिया? जल्दी बताइए। सर एक सेकंड। Yes, sir, done. चलिए नाम बताइए, बहुत आसान पूछा मैं। नाम बताइए सारे लोग, देख के ही नाम बता दीजिए। सर प्रोपेनामीन। यस यस यस, वेरी गुड। प्रोपेनामीन, वेरी गुड। प्रोपेन, ठीक है। चलिए इसका नाम बताइए। वन। अब इसमें कार्बन नहीं है, अगर कार्बन होता तो यहीं से काउंटिंग करते। मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए, तो प्रोपेन 2 अमीन। समझ में बात आई, हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. चलिए इसका नाम बताइए।
या भाई क्या नाम होगा 1 2 3। जब डायरेक्ट नहीं लिखना है तो प्रोपीन अमीन होगा सिंपल। लेकिन आपको जब लिखना क्या है तो प्रोप 2 इन 1 अमीन। बोलो आया समझ में, हाँ या ना? अरे डबल बॉन्ड है ना यस सबको। सर, मैं आपको भेजने वाली थी। अच्छा आप भेजने वाली थी, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। सर रिटर्न। 10 चलिए इसका नाम बताइए। हाँ वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4 डायमीन। आया समझ में, हाँ या ना? यस सर। बताइए ये सेकेंडरी अमीन है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। बताइए सेकेंडरी अमीन, तो देखिए इसका नाम एन मिथाइल एक कार्बन मीथेन अमीन। अब सुनिए एक और एग्जांपल को देखिए फिर आप लिखना शुरू करिए। अगर मैं इस तरह कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाए, अब देखिए हमेशा याद रखिएगा लार्जर अल्काइल जो होगा, अब इसमें दो नाम हो सकता है, एन इथाइल मीथेन अमीन, लेकिन आप पढ़ चुके हैं शुरू से लॉन्गेस्ट चेन मेन चेन, आप कहेंगे एन मिथाइल, समझा? यस इथेन सर। इथेन अमीन, एन इथाइल मीथेन अमीन नहीं होगा। यहाँ तो दोनों इक्वल है, कुछ भी बोल दिए, लेकिन यहाँ पर एन मिथाइल ये कार्बन ज्यादा है, इथेन वर्ड रूट ये लेंगे लॉन्ग लार्जर कार्बन वाले। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए यस सर रिटर्न। इसका नाम लिखना चाहें तो बताइए।
एन इथाइल तो होगा ही, 1 2 3 क्लोरो एन इथाइल प्रोपेन अमीन। N,2 क्यों लिखिएगा? Why? N,2 तभी लिखेंगे जब ग्रुप सेम हो। यहाँ तो अलग अलग ग्रुप है। यस सर। इथेन अमीन कहाँ से हुआ? 3 कार्बन निकले सारे लोग, हाँ या ना? सर एक सेकंड। यस सर। चलिए बताइए, इसका नाम टर्शरी अमीन है तो N, डाई मिथाइल मीथेन अमीन। देखते रहिए, CH3N CH3 C2H5। इसमें कार्बन ज्यादा है तो ये अल्केन होगा। N, डाई मिथाइल 2 कार्बन इथेन अमीन है। C2H5 NCS। मैं तमाम अल्काइल ग्रुप को डिफरेंट कर रहा हूँ। लार्जर कार्बन इसमें है तो ये हो जाएगा। अब दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग है तो N मिथाइल प्रोपेन अमीन। ये स्टूडेंट, यस सर। यस सर रिटन। एवरीवन रिटर्न। सूरज, सांची, आयुषी, सबको समझ में आ रहा? अर्पित, यस यस सर। यस सर। सर एक प्लीज प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। सर इसकी बात वाली। नहीं ये तो वो तो नहीं था ना, यही है, ये लास्ट वाली तो यही है। आप लोग इसका नाम देखें। देख लिया, क्या नाम होगा?
दोनों सेम रहे तो N, डाइइथाइल प्रोपेनॉल। बोले आया समझ में सबको? यस सर। एन इथाइल है। एन दोनों अलग अलग तभी बोलते हैं जब नाम दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आप सारे लोग फंक्शनल ग्रुप को पढ़ के आइए दोबारा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास। फिर हम सैटरडे से गैसेस स्टेट और हर दिन 10 मिनट नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस होगी। सुना? क्योंकि इसमें आप कोई अब ज्यादा चीजें नहीं है, बेंजीन रिंग का पढ़ना और साइक्लिक रिंग का। ओके स्टूडेंट? ओके सर।